सब? आई होप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो फ्रेंड्स, अभी जो है हस्बैंड भी जा चुके हैं और सार्थक भी स्कूल जा चुका है। महक अपनी कोचिंग पे गई है, वो भी जस्ट अभी गई है। आजकल टाइम थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है क्योंकि बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं और बच्चे थोड़ा जो है लेट नाइट स्टडी करते हैं। और सार्थक के साथ तो मेरे को बिल्कुल ही बैठना पड़ता है, अदरवाइज वो बिल्कुल भी स्टडी नहीं करता। तो वो भी स्कूल से गया हुआ है, उसके पीछे से मैंने जल्दी से अपना सारा काम जो है निपटाया। कल जो कपड़े वॉश करे थे वो जो है मैंने अभी मॉर्निंग में ही आज फोल्ड करे, फिर उन्हें जो है वार्डरोब्स में अरेंज किया क्योंकि कल नहीं हो पाया था वो काम। आजकल थोड़ा एग्जाम्स हैं, थोड़े दिन तो ऐसे ही रहता है, बाकी मैनेज हो जाता है सब कुछ। मेरा रूटीन उस तरीके से सेट होता है कि मॉर्निंग का काम हो जाता है। अब जैसे कपड़े फोल्ड करना था तो वो मैंने साइड में रख दिए थे, फिर मैंने आज मॉर्निंग में उसे खत्म कर दिया। और आज के जो कपड़े हैं वो बस अभी वॉश हो रहे हैं, उन्हें ड्राई कर लूंगी। और बाकी जो है वॉशरूम रह गया, बाकी सारे घर की क्लीनिंग हो गई है। वॉशरूम क्योंकि होता है ना, जब सब नहा लेंगे तो उसके बाद ही वॉशरूम क्लीन हो पाता है, अदरवाइज तो कोई बेनिफिट होता नहीं है। तो बस महक लेट हो जाती है क्योंकि जब उसकी कोचिंग होती है तो वो उसी टाइम जाती है। तो बस अब वॉशरूम क्लीन करूंगी और कपड़े सुखाने के लिए बाहर डालूंगी और उसके बाद आगे का काम करूंगी। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस उसके बाद मैं आ गई थी अपने वॉशिंग एरिया में। कपड़े जो है वॉश हो चुके थे, अब जो है मुझे बाहर डालने थे ड्राई करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने रॉड्स को अच्छे से क्लीन कर लिया था क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है। एंड आप जब भी कपड़ों को डालें तो अच्छे से झाड़ के डालें, उससे क्या है आपके कपड़ों पे क्रीसेस और रिंकल्स बहुत ही कम आएंगे। और इस तरीके से जब भी आप कपड़ों को झाड़ के डालेंगे तो कभी क्या होता है हम प्रेस नहीं कर पाते क्लॉथ्स को या कुछ, तो हम उसे ऐसे ही फोल्ड करके अच्छे से फोल्ड करके रखेंगे, तब भी हम जो है उसे वेयर कर सकते हैं क्योंकि उन कपड़ों पे रिंकल्स वगैरह बहुत ही कम होंगे। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है जब भी आप कपड़े डालें तो बहुत अच्छे से झाड़ के डालिए और उसे जो है अच्छे से फैला कर डालिए ताकि क्लॉथ्स जो हैं अच्छे से ड्राई हो जाए। और बाकी जो छोटे छोटे कपड़े होते हैं जैसे हैंड टॉवल्स हो जाते हैं, सॉक्स हो जाते हैं, ये जो स्टैंड अंदर पड़ा है वो मैं इस पर डाल देती हूँ तो गिरने का भी डर नहीं होता। बस वहाँ से फ्री होने के बाद मुझे वॉशरूम क्लीन करना था क्योंकि वॉशरूम्स तभी क्लीन होते हैं जब सारे नहा लेते हैं, अदरवाइज़ क्या होता है क्लीन करने का कोई बेनिफिट नहीं होता, तो वही फिर बाद में डर्टी हो जाते हैं तो मेरे को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो जैसे ही सारे नहा लेते हैं मैं सबसे पहले वॉशरूम क्लीन कर लेती हूँ। और जब तक वॉशरूम्स क्लीन नहीं होते तो मेरे को पता नहीं क्या बेचैनी सी होती रहती है क्योंकि आजकल क्या है वॉशरूम्स जो है कनेक्टेड ही होते हैं रूम से, तो हम वही पैर लेके ना फिर बाहर रूम में आते हैं तो रूम्स भी थोड़े डर्टी से हो जाते हैं। तो इसलिए वॉशरूम्स को मेरे को बिल्कुल ना ड्राई रखना पसंद है। मैं क्या करती हूँ एक दिन दो दिन छोड़ के स्किप करके जो है हैंड वॉश ही जो है वो फ्लोर पे स्प्रेड कर देती हूँ और उसे अच्छे से वाइपर से और 10 to 15 डेज़ में इसकी डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। तब मैं ब्रश ले लेती हूँ क्योंकि वाइट टाइल्स हैं तो इस पर जो है ज़रा सा भी स्पॉट हो जाता है ना तो वो जो है बहुत ही क्लियर होता है। तो इसलिए मैं 15 डेज़ में मैक्सिमम जो है इसकी डीप क्लीनिंग ज़रूर कर लेती हूँ। वो जो है लॉन्ग ब्रश है तो क्लीनिंग करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और बाकी डेली जो है वाइपर से अच्छे से रबिंग करके और मॉपिंग ज़रूर कर देती हूँ ताकि जो है वॉशरूम्स बिल्कुल ड्राई रहें। और ये जो स्पॉन्ज है ना मैंने यहाँ पर वॉश बेसिन के ना पीछे ही बैक साइड पर रख देती हूँ, तो उससे क्या होता है हैंडी रहता है और जब भी हम चाहें क्लीनिंग ईजिली हो जाती है, इधर से उधर नहीं जाना पड़ता कि मेरे को स्क्रबर लेना है, वॉश बेसिन्स क्लीन करना है या कुछ। तो अगर दो वॉशरूम्स हैं तो दोनों में ही मैंने जो है छोटे छोटे स्क्रबर्स इस तरीके से रखे हुए हैं और वॉश बेसिन के पीछे ही कर देती हूँ, तो उससे मेरे को जो है ईजिली अवेलेबल रहते हैं। बस इसको भी जो है मैं इस पर थोड़ा सा हैंड वॉश लेके वॉश बेसिन्स, टैप्स और ब्रश होल्डर्स एक दिन दो दिन स्किप करके उसे भी क्लीन कर लेती हूँ। कभी जो है जिसमें एक बास्केट रखी हुई है उसमें जो है मैंने फेस वॉश और शैम्पू की बॉटल्स रखी हुई हैं तो कभी उसे क्लीन कर लेती हूँ। इस तरीके से क्या है वॉशरूम्स क्लीन रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कीड़े वगैरह का डर नहीं रहता क्योंकि आप जितना ड्राई रखेंगे ना तो नहीं आएंगी। एंड जहाँ पे भी ड्रेनेज है वहाँ पे आप नेपथलीन बॉल्स डाल दीजिए, उससे और ज़्यादा आपका बाथरूम जो है प्रोटेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सारी क्लीनिंग करने के बाद मैं स्पॉन्ज को अच्छे से वाटर से वॉश करके स्क्वीज़ आउट करके इसी के पीछे रख देती हूँ ताकि ये भी ड्राई हो जाता है और स्मेली भी नहीं होता। और क्लीन करके रखेंगे तो ये भी आपका बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक चल जाता है। एंड उसके बाद एक डस्टबिन ज़रूर रखिए अपने वॉशरूम्स में छोटा सा, क्योंकि हमारा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है तो हेयर्स जो हैं ड्रेनेज प्रॉब्लम हो जाती है, तो जैसे ही वो वहाँ कलेक्ट हो आप उसे सेम टाइम पर सीधा डस्टबिन में थ्रो कर दीजिए। बस उसके बाद मैंने वाइपर से जो है सारा पानी निकाला, अच्छे से क्लीन भी हो गया था। आप देख सकते हैं बिल्कुल ही शाइनी हो जाता है। एक दिन दो दिन स्किप करके भी अगर आप करेंगे ना
तो आपके वॉशरूम्स हमेशा नीट एंड क्लीन रहेंगे। डेली आप वाइपर से अच्छे से क्लीन कर लीजिए, उसके बाद मोपिंग कर लीजिए और 1 दिन या 2 दिन के बाद आप जो है हैंड वॉश डाल लीजिए या जो है आप अपना सर्फ डाल लीजिए, उससे आप इसे क्लीन कर लीजिए। और आजकल लॉन्ग लॉन्ग ब्रशेज़ भी आते हैं, वो भी है मेरे पास। जब मैं इसकी डीप क्लीनिंग करूँगी तो मैं उसका भी आपको रिव्यू ज़रूर दूँगी, वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बस पानी निकालने के बाद वाइपर से मैं इस पर मॉपिंग कर दूँगी। और वॉशरूम्स के जो भी मॉप्स हैं वो मैंने बिल्कुल अलग से रखे हुए हैं। और अगर आपके वॉशरूम्स में फ़ैन है तो 5 मिनट फ़ैन चला दीजिए, अदरवाइज़ उसे एकदम से डोर्स क्लोज़ मत करिए, ताकि जो है थोड़ा सा ड्राई हो जाए। उसके बाद आप डोर्स को क्लोज़ करिए। वॉश करने के बाद 5 से 10 मिनट तक डोर्स को खुला रखिए एंड देन आप क्लोज़ कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा वॉशरूम बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका था। और जो टॉयलेट सीट्स होती हैं वो मेरा रूटीन है, उन्हें जब भी वॉश करती हूँ तो नहाने से पहले ही कर लेती हूँ, क्योंकि नहाने के बाद मुझे नहीं अच्छा लगता। बाकी हाँ, वो वॉश हो जाती हैं। बाकी जो वॉशरूम्स क्लीनिंग होती है वो तो देखो जब सब नहा लेते हैं तो तभी होती है। और उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ था, महक आ गई थी कोचिंग से, तो उसने कहा कि मम्मा अभी रोटी में दे रहा है, मैं एग बना लूँ। तो मैंने कहा बना ले, उसने खुद ही बनाया था। तो बस वही है, बच्चे जब भी बनाते हो क्लीनिंग अपनी तरफ से तो कोशिश करते हैं कि क्लीन कर जाएँ, बट फिर भी वही होता है। और क्या है, एग की जो है स्मेल हो जाती है, तो बस इसलिए मैंने वो सारा जो है दोबारा से क्लीन किया। वही अपना DIY सॉल्यूशन को स्प्रे किया और एक बार से क्विक वाइप कर दिया था। और बाकी मॉर्निंग में तो किचन की डीप क्लीनिंग हो ही चुकी थी। और दाल मैंने मॉर्निंग में ही बना दी थी, चावल मैंने भिगो के रख दिए थे। बस अब जो है मैं जल्दी से चावल बना लूँगी। जब सार्थक का आने का टाइम होगा उसी टाइम पे 10 से 15 मिनट पहले ही रखूँगी, ताकि जो है गरम गरम हो जाए। क्योंकि दाल थी तो मेरे को था कि वो चपाती तो उसके साथ खाएगा नहीं, तो इसलिए मैंने चावल ही जो है भिगो के रख दिए थे। और उसके बाद लंच करने के बाद जो है मैंने सार्थक को थोड़ी देर सुला दिया था, 1 घंटे के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स हैं तो हो जाता है, कई बार लेट भी हो जाते हैं। और अब जो है ये इवनिंग का टाइम था, बच्चों को जो है शाम को चिल्ला बना के दे रही थी। पूछा था कि क्या खाओगे, तो सार्थक से मुझे स्पेशली पूछना पड़ता है क्योंकि वो बहुत चूज़ी है। और यहाँ पर बेसन में जो है मैंने सत्तू का आटा मिलाया था और साथ में सिर्फ मैंने अनियंस जो है चॉप करके डाल दिए थे। इसमें मैंने ग्रीन चिलीज़ और कोरिएंडर कुछ भी नहीं डाला था, क्योंकि आपको पता है उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और अजवाइन को थोड़ा सा हैंड से ही जो है इस तरीके से रब करके डाल देती हूँ। और इसमें स्पाइसेस में मैंने सिर्फ नमक और रेड चिली पाउडर डाला था, थोड़ा सा ऑर्गेनो डाल दिया था। बेसन में सत्तू का पाउडर जो है मैं मिक्स कर लेती हूँ और उसके बाद जो है इसका बैटर रेडी कर दूँगी और जो है बच्चों को चिल्ले बना के दे दूँगी। और कई बार क्या होता है, इसी में जो है मैं पनीर की फिलिंग, उन्हें जब चिल्ला बन जाता है तो बीच में जो है पनीर की फिलिंग करके उन्हें दे देती हूँ। कभी कैसे, जैसे मतलब उनसे मैं पूछ लेती हूँ ताकि जो है हर टाइम थोड़ा डिफरेंट रहे। तो बस यहाँ पे जो है मैं चिल्ले बनाऊँगी। तवा रख दिया था ताकि वो हीट हो जाए। और उसके बाद जो है मैं इसकी तवे को पहले थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी, ताकि जो है चिल्ला बिल्कुल भी जो है चिपके ना। और थोड़ा सा जब हल्का तवा गर्म हो जाता है ना, उस टाइम पे मैं ऑयल डालती हूँ। और होता है कि अगर हम तवा ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए ना ज़्यादा कम होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। अगर कम में भी हम डाल देंगे तब भी चिल्ला जो है बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने जो है बैटर डाला। बैटर डालने के बाद जो है मैं उसे स्पैचुला की हेल्प से अच्छे से स्प्रेड कर लेती हूँ, ताकि जो है वो बिल्कुल पतले पतले बने। और उसके बाद जो है स्पैचुला की हेल्प से आप उसे जो है कॉर्नर से देख लीजिए कि वो चिपका तो नहीं है। फ्लिप करने से पहले आप कॉर्नर से एक बार चेक कर लेंगे तो वो जो है ईज़िली फ्लिप हो जाता है। और हल्का सा ऑयल ही डालती हूँ मैं यहाँ पर, ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करती हूँ। चाहे वो ब्रेकफास्ट में चिल्ले बना रही हूँ या मैं सैंडविचेस बना रही हूँ, तब भी जो है मैं ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है दोनों बच्चों को दिया और उसके बाद जो है मैंने सार्थक को पढ़ने बैठा दिया था। बाकी का मैं यहाँ पे जो है उसे साथ में लर्न भी कराती जाऊँगी, उससे भी पढ़ाती जाऊँगी और बाकी का काम भी कंटिन्यू रहेगा। बच्चों को इवनिंग स्नैक्स देने के बाद जो है मैंने सार्थक को पढ़ने बिठाया और उसके बाद जो है मुझे जोत जगानी थी। बस मैं यहाँ पर आ गई थी। 10 मिनट यहाँ पे मैं अपना जोत जगाऊंगी, जो मुझे पाठ करना है वो करूँगी। उसके बाद आगे का काम कंटिन्यू होगा।
अगर हम अपना पूरा रूटीन सेट करके और अपनी प्लानिंग करके चलते हैं तो हमारे को टाइम मैनेज करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, तब हमारे सारे काम हो जाते हैं। और होता क्या है, कई बार हमने कुछ भी सोचा नहीं होता और बस फिर कुछ समझ नहीं आता। आज मैंने सब्जी भी सोची हुई थी कि क्या बनानी है, तो मुझे उसकी भी टेंशन नहीं थी। अदरवाइज़ क्या होता है, आधा टाइम तो हमारा यही सोचने में चला जाता है कि क्या बनाना है। तो जब भी एग्ज़ाम्स का टाइम होता है तो सबसे पहले जो है माइंड में को मैं बिल्कुल अपना क्लियर कर लेती हूँ कि क्या सब्जी बने, ताकि बच्चे भी खा लें। और जो चॉपिंग वगैरह करनी होती है, अगर कुछ गार्लिक वगैरह चॉप करके रखना होता है तो वो भी मैं पहले ही कर लेती हूँ। अब मुझे आज साग बनाना था तो मैंने पहले ही चॉप करके रख लिया था। अगर हम वो भी सेम टाइम पे करेंगे तो तब भी हमारा टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो इसलिए टाइम को मैनेज करके चलिए। आप देखिए कि आपको क्या बनाना है और आपको क्या प्रिपरेशंस पहले करके रखनी है। बस उसके बाद यहाँ पे जो है मैंने साग को अच्छे से वॉश किया। पहले साग को जो है पहले मैं रनिंग वाटर में अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। उसके बाद जो है आप इसे डिप कर दीजिए। मेरे पास बड़ी कढ़ाई है तो मैं उसमें डिप कर देती हूँ। उससे जो है इसकी सारी मिट्टी नीचे बैठ जाती है। और पहले अगर आप इसे रनिंग वाटर में अच्छे से वॉश कर लेंगे तो आधी मिट्टी तो हमारी वैसे ही निकल जाती है उसके बाद। बट फिर भी मैं जो है एक दो बार इसे वाटर में डिप ज़रूर कर लेती हूँ, ताकि सारी जो भी मिट्टी है वो अच्छे से निकल जाए। बस उसके बाद जो है वॉश करने के बाद मैंने कुकर में डाल दिया था। और अभी जो है कुकर पूरा फुल हो गया था, तो 2 मिनट में ही जो है ये साग, आपको पता है, बिल्कुल थोड़ा सा हो जाता है। बस नीचे हो जाएगा तब मैं थोड़ा थोड़ा करके डालती जाऊंगी। और उसके बाद जो मुझे अनियंस और टमाटोज़ चॉप करने थे वो मैंने साथ में करे, क्योंकि वो थोड़े से ही करने होते हैं। तो मैंने कहा वो सेम टाइम पे ही होता जाएगा। इधर से साग रखूँगी और इधर से जो है मैं इसका तड़का रेडी कर लूँगी। और जैसे जैसे आपका जो काम होता जाए ना, आप उसी टाइम पे उसी जगह को क्लीन करते जाइए। जैसे यहाँ पे हमारा जो भी काम कंप्लीट हो जाए, चाहे वो चॉपिंग का है और एक्स्ट्रा जो भी आपको दिख रहा है काउंटर टॉप पे पड़ा हुआ है, आप उसे कोशिश करिए कि उसी टाइम पे जो है आप उस टाइम का अपना बेनिफिट लीजिए और उसी टाइम पे उन्हें भी जो है सेट करते जाइए। कई बार क्या होता है, और जब भी आप जो है वेजिटेबल्स चॉप करें तो अपने साथ एक प्लेट, ट्रे या कुछ भी अपने पास रखिए, ताकि आप जितने भी वेजिटेबल पील्स हैं उसी में रखें एंड देन आप ईज़िली थ्रो कर पाएँ। कभी भी डायरेक्ट जो है काउंटर टॉप पे मत रखिए, क्योंकि मैंने कई बार बहुत लेडीज़ों को देखा है वो जो है काउंटर टॉप पे रखती हैं, तो उससे क्या है, आपकी डबल मेहनत है। आप पहले वहाँ से सारे पील्स उठाएंगे, देन जो है अपना काउंटर टॉप क्लीन करेंगे। और अदरवाइज़ क्या है, आपने जस्ट एक प्लेट में पील्स रखे हैं, आप उस प्लेट को उठाएंगे एंड पील्स को डस्टबिन में थ्रो कर देंगे। और यहाँ पे जो है साग को बॉईल करते टाइम में इसमें थोड़े से गार्लिक, नमक, हल्दी और 1-2 ड्रॉप्स घी की डाल दीजिए और थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। बस यहाँ पे मैंने इसे बॉईल करने के लिए रख दिया था। और यहाँ पे जो है मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल डाला। सरसों के तेल में टेस्ट अलग ही आता है। और यहाँ पे फाइनली चॉप्ड ऑनियंस को डाल दिया था। इन्हें मैं जो है सॉटे कर लूँगी थोड़ा सा। साथ ही में फाइनली चॉप्ड गार्लिक भी डाल दूँगी, उसे भी साथ में सॉटे कर लीजिए। उसकी भी फ्रेगनेंस बहुत ही अच्छी हो जाती है और गार्लिक से तो टेस्ट वैसे ही डबल हो जाता है। जैसे ही अनियंस हल्का सा पिंक हो जाएं, सॉटे हो जाएं, तब इसमें आप रेड चिली पाउडर डाल दीजिए, उसे मिक्स कर लीजिए। उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे टमाटो प्यूरी बना के रखी थी, उसे मैंने डाल दिया था, उसे मिक्स कर लूँगी। और बाकी के जो भी स्पाइसेस हैं वो सारे इसमें डाल दूँगी। अब यहाँ पे मैं डाल दूँगी नमक, हल्दी थोड़ा सा, क्योंकि मैंने साग में भी डाल दिया था, गरम मसाला, धनिया, और जो है इसे अच्छे से मिक्स करके इसे कवर कर दूँगी, ताकि जो है अच्छे से इसमें से ऑयल सेपरेट हो जाए। अब आप देख सकते हैं इसमें से ऑयल सेपरेट हो चुका है और उधर साग भी बॉईल हो गया था, तो मैंने उसे हैंड मिक्सर से जो है ब्लेंड कर लिया था। और आप चाहे तो साग को इसमें डाल दीजिए, या मैं क्या करती हूँ, ये जितना भी मसाला होता है इसे जो है कुकर में ही डाल देती हूँ और फिर सिम पे रख के उसे जो है कुकर बंद कर देती हूँ। तो फ्लेम एक विसल के बाद जो है मैं फ्लेम ऑफ कर देती हूँ, तो उससे भी टेस्ट अच्छा हो जाता है। या तो आप चाहें तो कढ़ाई में डाल के उसे सिम पे करके कवर भी कर सकते हैं। बस उसके बाद जो भी ये तड़का था मैंने सारा जो है इसे साग में डाल दिया था। इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और पानी उसके बाद आप अपने हिसाब से डाल लीजिए थोड़ा सा, बाकी वो गरम करके ही डालना। और इसमें जो है बाकी मैंने मक्की का आटा 2 स्पून्स मिक्स कर दिया था और उसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। 2 मिनट के लिए बस जो है मैं इसको कवर कर लूँगी और बाकी जो है कुकटॉप को और काउंटर टॉप को एक बार क्लीन कर लूँगी, क्योंकि जो थोड़ी बहुत छींटे आती हैं वो अगर हम सेम टाइम पे क्लीन कर लेंगे तो उसके स्पॉट्स नहीं रहते।
उसके बाद आप साग की थिकनेस जो है अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अगर आपको नीड है कि उसमें आपको थोड़ा सा पानी डालना है तो पानी को जो है थोड़ा सा बॉईल करके ही डालिए, एकदम से जो है नॉर्मल वाटर मत डालिए। बस उसके बाद जो है मैंने कुकर बंद कर दिया था। अब जैसे ही सिम पे रख दिया था, एक हल्की सी विसल आएगी या थोड़ा सा भाप हो जाएगी तो मैं कुकर बंद कर दूँगी और थोड़ी देर के बाद ओपन करिए, उसे स्टीम में रहने दीजिए। और उसके बाद जो है मेरे को बाहर से कपड़े उतारने थे, क्योंकि रात को मैं कपड़े बाहर बिल्कुल भी नहीं छोड़ने की करती हूँ। और अभी क्या है ना, यहाँ पे धूप बिल्कुल भी नहीं आती, तो कपड़े मेरे को जब मैं उतारती हूँ तो थोड़ा सा विंटर सीज़न हो गया है तो लग रहा था कि थोड़े बहुत गीले हैं, क्योंकि आज जो है स्वेटर्स थे, स्वेट शर्ट थी, तो इसलिए मैंने स्टैंड अंदर लिया, उसे जो है अच्छे से मैं खोल लूँगी और बाकी के जो कपड़े सूख गए थे वो फोल्ड कर दूँगी। और बाकी जो भी स्वेटर्स थे, स्वेट शर्ट्स थे, एक बार मैं उसे यहाँ पे अच्छे से जो है स्प्रेड कर लूँगी। और फिर मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले जो है मैं इन कपड़ों को हटा देती हूँ और स्टैंड फोल्ड करके अपनी जगह पे रख देती हूँ, क्योंकि रात का टाइम होता है तो ये होता है कि चलो कोई नहीं, अंदर पड़ा रहेगा। और वैसे ही विंटर्स में रात को तो बाहर कपड़े वैसे ही नहीं सूखते, तो इसलिए जब भी मुझे लगता है तो मैं इसे जो है अंदर स्टैंड में कर लेती हूँ। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे आ गई थी, मुझे इसे मैथ्स का काम कराना था, तो मुझे बिल्कुल बैठकर ही कराना पड़ता है। और इसके साथ वैसे भी मुझे बैठकर ही काम कराना पड़ता है। अगर मैं यहाँ से वहाँ उठ भी जाती हूँ तो जस्ट ये नोटबुक लिख के बैठा रहता है, बस लर्न कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, बाकी होता इससे कुछ भी नहीं है। तो बस वही है, बॉयज़ आई थिंक बहुत ज़्यादा तंग करते हैं स्टडीज़ में, गर्ल्स तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं, क्योंकि मेरी डॉटर ने इतना नहीं किया बिल्कुल भी, वो अपने आप बहुत ही सिंसियर है, बट ये तो बहुत ही ज़्यादा तंग करता है। और इधर से जो है उसकी भी कोचिंग का टाइम हो रहा था, तो वो भी अपना रेडी हो रही थी, और उसे इनफैक्ट मुझे ये भी नहीं बोलना पड़ता टाइम हो गया है, मैं वो अपने आप सब मैनेज कर लेती है। बस यहाँ पे वो जो है कोचिंग के लिए चली गई थी। यहाँ पे मेरा डिनर भी बिल्कुल रेडी था। अब जो है मैं इसके साथ बिल्कुल आराम से 1.5-2 घंटे बैठ के इसे पढ़ाऊँगी। और वो 1.5-2 घंटे जो है मेरा बहुत ही ज़्यादा हेडेक होने वाला है, मुझे पता है, क्योंकि इसे पढ़ाना बहुत ही बड़ा काम है। ये आधा टाइम तो मस्तियों में, हंसी मजाक में ही रहता है, बहुत ही सीरियस होके इसे पढ़ाना पड़ता है। और यहाँ पर इससे मैंने पूछा कि सार्थक जो कल मैंने समझाया था वो ध्यान में है या भूल गया? कहता है मम्मा मैं तो भूल गया। तो मैंने कहा मस्ती मत कर, बता फिर मैं आगे का कंटिन्यू करूँ कि कल का रिवाइज़ करा दूँ? कहता है नहीं मम्मा मैं तो बिल्कुल ही भूल गया हूँ। बताओ, ये तो इसका हाल है, इसके साथ बैठ के ना बहुत ही ज़्यादा माथा ख़राब करना पड़ता है अपना, और तब जाके कहीं पड़ता है। उसको पढ़ाने के बाद आ गई थी मैं अगेन किचन में। मुझे डिनर रेडी करना था, मुझे चावल का और मक्की के आटे के ढोडे बनाने थे। तो बस मैंने जल्दी से उसका आटा लगाया और उसमें जो है हरा लहसुन मिक्स कर देती हूँ, तो उससे जो है बहुत ही अच्छा टेस्ट हो जाता है। और साथ में जो है बच्चे वाइट बटर डाल लेते हैं, ढोडे पे भी लगा लेते हैं और साग में भी डाल लेते हैं। तो बस उसके बाद हमने अपना डिनर एंजॉय किया और उसके बाद अगेन इसके साथ बैठना था पढ़ाने के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे।